अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली आज जद्दा में था और मक्का से जब उम्रा करके लौट रहा था तो इंडिया के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जानते हैं, सिराज वहाब साहब, जिन्होंने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्टोरीज़ की हैं, जो यूएस यूके और तभी पूरी दुनिया के डेवलपमेंट्स में काफ़ी चर्चित हुई हैं। तो इनसे मिलने की मेरी मन में ख्वाहिश थी लंबे समय से, तो आज मैं इनसे मिलने के लिए आया। तो जब मैं इनके घर पर पहुंचा तो मैंने एक बढ़िया सा अद्भुत नज़ारा देखा, और वो ये था कि इनकी जो कैट है वो यहाँ आराम कर रही थी। ये इसके लगा हुआ था, ये इसके लगा दो आप, जैसे ये लगा हुआ था इससे पहले, तो ये इसके ऐसे नहीं, अभी वो लगाने नहीं देगी। अच्छा, लगाने नहीं देगी। अभी गुड, गुस्सा करेगी वो। गुस्सा कर रही थी। गुड गुड गुड। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने इनकी कैट को देखा, और कैट ये जो है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इनके गले में लगा हुआ था, और ये बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी जैसे पेशेंट समझते हैं ना, हॉस्पिटल में गर्दन में लगा देते हैं लेटी हुई, और बड़ा तो मुझे इस बात ने काफ़ी कौतूहल मेरे मन में पैदा किया। तो मैंने सिराज वहाब साहब से कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने अपनी बेटी सारा को बुलाया। हेलो सारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, सारा आप बैठ जाइए, थोड़ा कंफर्ट होकर हम बातचीत करेंगे। सारा, ये जो आपकी कैट है, जिससे इस समय जिसको मैं देख करके जो है आश्चर्यचकित हुआ, तो सारा, क्या हम इसके बारे में कुछ जान सकते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोमो है, इनका नाम मोमो है। हम इसको कि इनकी बॉडी में ट्यूमर हो चुका है। जिस तरह से इंसानों को कैंसर होता है उसी तरह जानवरों को भी हो सकता है, और वो इन्हें हो गया था। तो एक हफ्ता पहले काफ़ी एक मुश्किल वक्त से गुजर कर हमने ये डिसाइड किया कि इसकी सर्जरी करवा देते हैं एक बार। तो एक आई थिंक 5 दिन पहले इसकी सर्जरी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूमर्स हमने निकाल दिए हैं। तो अब वो उसकी हो चुकी है कंप्लीट सक्सेसफुल। अब वो घर पर आई हैं और अब वो रिकवरी केस में है। तो सारा, ये मुझे बता देंगे आप कि इनके ट्यूमर आप निकालने की बात कर रही हैं, तो कितने ट्यूमर थे? इसके एक्चुअली 6 ट्यूमर्स थे। 6 ट्यूमर्स थे। यस, देयर वाज अ क्लम्प ऑफ ट्यूमर्स जिसके अंदर 6 ट्यूमर्स थे अलग अलग। वो सारे एक साथ थे और एक ही जगह पे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा फैले हुए नहीं थे बॉडी में। इंसानों की तरह बात तो ये कर नहीं सकती, तो इन्होंने बताया कैसे कि इनको ट्यूमर है? एक्चुअली उसकी बॉडी में हमने चेंजेस देखे। किस तरह के चेंजेस? माशाल्लाह ये काफ़ी मोटी सी बिल्ली है। तो सबसे पहले तो हमने इसका वेट घटते हुए देखा काफ़ी ज़्यादा। ओह। तो फ्रॉम अराउंड 9 kgs वो 3 kgs की हो गई, जो हमारे लिए बहुत बहुत खौफनाक बात थी कि क्यों इस तरह से ये कैंसर में तो डाउन चला जाता है ना वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि जहाँ उसको ट्यूमर हो गया था वो एरिया काफ़ी स्वेल हो गया था। वो काफ़ी उसको नोच रही थी उस एरिया को, तो वो काफ़ी इरिटेटेड थी खुद। तो जब हमने उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने टेस्ट वगैरह किए, एक्सरेज किए, तो हमें पता चला कि उसको ट्यूमर हुआ है। तो आप डॉक्टर के पास लेकर गई इनको, और डॉक्टर ने बताया कि इनको ट्यूमर है, और ट्यूमर जो है वो कैंसर के सिम्टम्स थे उसमें? कैंसर के सिम्टम्स यानी ये तो हमने ये घर में तो हमने ये नोटिस किया कि वो खाना कम खा रही थी, खिंची खिंची रह रही थी, और कॉन्स्टेंटली जहाँ पे उसको ट्यूमर था वो एरिया उसको काफ़ी इरिटेट कर रहा था। तो वो कॉन्स्टेंटली वहाँ से कभी खून निकल जाता था, वो इतना उसको नोचती थी। फिर काफ़ी हमने घर में भी खून नोटिस किया जहाँ पे जो जो जगह वो बैठती थी। तो ये चीज़ों से तो हम कंसर्न हो गए, बट जब डॉक्टर के पास लेके गए तो वो डॉक्टर ने तो जब ही पता कर लिया, क्योंकि जब उसने हाथ लगाया सो ही फेल्ट इट। उनको जब ही महसूस हो गया कि यहाँ पे कुछ गलत है, और उन्होंने जल्दी से एक्सरेज करवाया, और एक्सरे में तो बात कंफर्म हो गई। कंफर्म हो गई। कौन डॉक्टर थे? हमने पहले डॉक्टर अमर को दिखाया। उन्होंने ये बात कंफर्म की कि इसको ट्यूमर है और कैंसर हो गया है। उसके बाद फिर सर्जरी वी वेंट टू डॉक्टर शरद जोशी। यहाँ पे है वो माई पेट क्लिनिक में, यहाँ पे बहुत बड़ा क्लिनिक है वो पेट्स के लिए। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर शरद जोशी से बात की। वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर है। उन्होंने हमें हर चीज़ शुरू से लेके आखिर तक बताई कि उसको हो क्या रहा है, ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है, और इसके क्या तरीक़ेकार है इसको हटाने के। तो उन्होंने जब हर चीज़ हमें बताई तो हमने ये फ़ैसला ले लिया कि इसकी सर्जरी करवानी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी भी बहुत अच्छी हुई। ओके, ये है तो पर्सनल बात सारा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि इनकी सर्जरी में कितना खर्चा आया? सऊदी रियाल्स में तकरीबन 2200
2200 रियाल्स हुए हैं। इंडियन रुपीस? और इंडियन रुपीस में वो मेरे ख्याल से 40,000 तक जा सकता है। 40,000 तक जा सकता है। जी। और क्या ये समझती है कि ये बीमार है? बिल्कुल बिल्कुल ये समझती है, क्योंकि उसने जैसे ही नोटिस किया कि उसको चारों तरफ से बैंडेजेस लगी हुई हैं, उसको कोन लगा दिया गया है ताकि उसका चेहरा उसकी सर्जरी तक पहुंचे ना, उसके हाथ ना पहुंचे, और उसका खाना बदल चुका है, उसको दवाएं दी जा रही हैं, तो इस चीज़ से उसको अंदाज़ा हो गया कि वो बीमार है। तो वो खुद भी ज़्यादातर लेटी रहती है, बैठती है, ज़्यादा इधर से उधर भागती नहीं है, इधर उधर कूदने की कोशिश नहीं करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जानती है कि एक इशू चल रहा है अभी उसके साथ। क्या इनकी तबीयत में सुधार है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमने नोटिस किया था कि वो बिल्कुल निढाल हो गई थी। अगर उसको आप बुलाते भी या आप उसको खाना भी देते तो वो नहीं उठ कर आती थी। हमको उसके पास जाके उसके मुंह में डालना पड़ता था कि प्लीज़ मोमो खा लो आप। बट उसके बाद हमने नोटिस किया कि वो माशाल्लाह खाना भी खा रही है, उसका दिल करता है अब खाना खाने का, वो खुद से खाना खाती है, खुद से घूमती है इधर उधर, हर चीज़ पे उसकी नज़र होती है, वो देख रही होती है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, हर किसी के पास जाके बैठेगी, उनसे लाड़ करवाएगी। तो माशाल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर है। आपने अपनी बातचीत में कहा मोमो, तो क्या इनका नाम मोमो है? जी, इनका नाम मोमो है। ये मोमोज वाला मोमो? जी, सब लोग का दिल ललचाता है उनको देख के मोमोज की तो तरह। मोमो किसने रखा था इनका नाम? मोमो इनके पहले ओनर्स ने रखा था, तो ओके। जी, जिनसे हम इनको लेकर आए थे। जिस समय आपके पास आई तो उस समय इनकी एज कितनी थी? वो टाइम पे ये थी 11 साल की, और अब है ये 13.5 years की है। सो 13.5 years इज इन कैट ईयर्स। अगर इनको इंसानों के इसमें देखा जाए कि इंसानों के सिस्टम में वो कितने साल की है, तो वो 90 साल की है। तो हम इंसानों के इससे अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत बहुत बूढ़ी है। ओके, तो उतनी ज़्यादा समझदार भी होगी। जी। तो जैसे आपने कहा ये 90 साल की हैं और समझदार भी उतनी ज़्यादा, तो इनकी समझदारी के जो लक्षण हैं, जैसे हम कैसे ये फील करें कि ये कितनी समझदार हैं, तो वो घटनाक्रम बता सकती हैं कि इनमें क्या खूबियाँ हैं? सबसे एक जो बहुत ख़ास बात है, और हम लोग काफ़ी हंसते भी हैं इस बात पे, कि जब घर के बाहर लिफ्ट आती है हमारे फ्लोर पे, घर के बाहर दरवाजे बंद होते हैं, लिफ्ट जब आती है फ्लोर पे तो उसे पता होता है कि कौन आ रहा होता है। अगर वो अब्बू आ रहे हैं या हमारे भाई आ रहे होते हैं तो उसको पता होता है, तो वो दरवाजे की तरफ देख के रुकी होती है कि अब ये अंदर आएंगे, क्योंकि उसको जब ही पता लग जाता है कि लिफ्ट यहाँ पे रुकी है, सो अब हमारे घर में आने वाले हैं। तो ये एक बहुत एकदम अजूबे वाली बात है कि उसको किस तरह पता चल जाता है दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में उसे आवाज़ों से पता चल जाता है कि कौन उठा है या क्या होने वाला है। सो वो बहुत जल्दी एकदम अवेयर हो जाती है अपनी सिचुएशन के बारे में। फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है ये? माशाल्लाह सबके है, सबके साथ उसका अलग बॉन्ड है, बट अम्मा से ज़्यादा है उसको। मम्मा किचन में काम कर रही होती हैं या घर में कुछ कर रही होती है तो साथ साथ में पैरों पैरों में घूम रही होती है मम्मा के साथ में। ओके, आपको इतनी जानकारी है सारा, तो क्या ये भी बताएंगे कि ये जो बिल्ली है आपकी, ये इसकी नस्ल क्या है? बिल्लियों की तो बहुत सारी किस्म होती है ना। जी जी, शी इज़ अ पर्शियन कैट। पर्शियन कैट। शी इज़ अ पर्शियन कैट। और इनको ठंडे जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद है। ये माशाल्लाह हाँ, पर्शियन कैट्स का यूजुअली होता है कि ठंडे जगहों पे रहती है, बट क्योंकि उसकी अभी सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको कोल्ड क्लाइमेट से थोड़ा दूर रखना है, सो एसी वगैरह अवॉइड करना है। ओह जी। तो आप इतना ध्यान रखती हैं इनका, आपकी फैमिली इतना ध्यान रखती है इनका, तो इनको ये एहसास होता है कि दे आर केयरिंग मी? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। वो इतना ही वैसे बिल्लियाँ होती भी हैं कि वो अपनी दुनिया में रहती हैं, वो ज़्यादा चाहती नहीं है कि कोई एकदम ही उनसे चिपक जाए। वो भले जितना भी चिपक जाए वो अलग बात है, बट वो हमेशा चाहती है कि उनकी एक बाउंड्री रहे, उनकी अपनी एक जगह रहे। सो वो उसके अंदर है, बट बहुत ज़्यादा वो हमें पसंद करती है। हमारे उठते ही उसको एक अलग सा एक्साइटमेंट हो रहा होता है कि हम उठ गए हैं, हम अब हमारा दिन शुरू होगा। तो जैसे जैसे एक ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, तो वो हर किसी को देख रही होती है तैयार होते हुए, खाना खाते हुए। सो शी इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ द फैमिली। और जब लौट आते होंगे घर पर सभी लोग, हाँ, तो वो रुकी होती थी। इनके इमोशंस बदल जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल जैसे ही घर में कोई आता है तो उनके पैरों में, अब वो अपना खाना कर रहे हैं या ऑफिस की थकन उतार रहे हैं, तो वो साथ 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 रहती है बस। थोड़ा अब हम इसको आध्यात्मिक की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्लियाँ पालना पसंद करते थे। जी बिल्कुल, और ये बात सही है, क्योंकि हमने एक एक को भी अलग अलग अपना एक तजुर्बा है। उसमें से एक तजुर्बा किसी का ये रहा है कि जिस दिन कोई कुछ परेशान होता है
या हम कहते हैं ना कि कोई बुरी बला है टल गई, हमने अक्सर नोटिस किया है कि ये काफ़ी परेशान होती थी। हमेशा ये इधर उधर, यानी अगर उसने नोटिस कर लिया कि कुछ नेगेटिव है तो ये कोने से वो कोने जाती रहेगी, बिल्कुल हर चीज़ सूंघेगी, हर चीज़ को हाथ लगा के देखेगी कि क्या गलत क्या है यहाँ। और जब बाद में हम बैठ के ये बात को रियलाइज़ कर रहे होते कि ये चीज़ गलत हुई थी कल, तो हमें फिर अंदाज़ा होता था कि ये इसको पता था ऑलरेडी, क्योंकि ये घबराई हुई होती थी। सो ये बात तो सही है, उसको पता होती थी हर चीज़। इनकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मक्का में देखा है कि वहाँ गाड़ियों की छत पर, किनारों पर बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 10 दिनों में मैंने देखा है। तो डॉग्स वगैरह नहीं दिखाई देते यहाँ? नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप तो जानते हैं इस्लाम की तरफ से भी है वो है, और यहाँ पे उतनी ज़्यादा उनकी नस्ल बढ़ भी नहीं सकी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, और लोग भी ज़्यादा करते नहीं हैं, तो सड़कों पे भी बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बातचीत से ऐसा लगता है सारा जैसे आपको पेट्स में काफ़ी रुचि है। हाँ जी बिल्कुल। किन किन पेट्स में रुचि है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा परिंदों से है, मुझे बहुत लगाव है परिंदों से। अपनी जितनी भी छोटी सी उम्र में मैंने काफ़ी रखे भी थे। कभी छोटी छोटी चिड़िया रखी, एक तोता रखा, एक अफ्रीकन ग्रे रखा, तो सब इसमें बड़े मज़े आए, बट शी इज़ द बेस्ट वन। शी इज़ द बेस्ट वन। और मैं दिखाता हूँ एक्चुअली, हम बात कर रहे थे सारा से, और सारा के साथ है मोमो, और इधर हम आपको दिखा, आप जानते हैं ये भारत की मिट्टी में जन्मे हैं, और सऊदी अरब के सबसे लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले जर्नलिस्ट में से एक हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इंटरनेशनली इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स की हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स इंटरनेशनली इन्होंने की हैं। और मैंने आपको बिल्ली को इसको देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और जिस प्रकार से केयर कर रहे हैं, तो सिराज भाई साहब ने बताया था कि उनकी बेटी ये केयर कर रही है, और अभी आप उनकी बेटी से बात कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका।